हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से समर चेन ट्रांसफ़र के अंतर्गत स्पेशल केस ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग जानकारी शेयर किया हूँ, जिसमें बताया हूँ कि कौन कौन से कार्मिक स्पेशल केस ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हैं, कौन से कार्मिक स्पेशल केस ट्रांसफ़र के तहत अप्लाई नहीं कर सकते हैं और स्पेशल केस के तहत अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और स्पेशल केस अप्लाई कब और कैसे करें, स्पेशल केस अप्लाई करते समय चॉइस कैसे भरें और स्पेशल केस के लिए जो कार्मिक अप्लाई कर चुके हैं क्या वह कार्मिक नॉर्मल ट्रांसफ़र भी अप्लाई करेंगे, जो कि संभव ऐप में 30 चॉइस ओपन होता है, क्या वो भी करेंगे कि नहीं। तो दोस्तों, यही स्पेशल केस ट्रांसफ़र के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी स्पेशल केस ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। अगर फिर भी आपको कुछ पॉइंट है, कुछ क्वेरी है स्पेशल केस ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें। मैंने उसका रिप्लाई वीडियो के माध्यम से या फिर कॉमेंट के माध्यम से अवश्य दूँगा। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं स्पेशल केस के रिगार्डिंग, जो कि मैंने टॉपिक आपको बताया उसको विस्तार से बताते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि स्पेशल केस ट्रांसफ़र और जो नॉर्मल ट्रांसफ़र होते हैं दोनों में सिर्फ थोड़ा बहुत का अंतर होता है। स्पेशल केस में आपको 10 चॉइस मिलते हैं भरने के लिए और जो नॉर्मल ट्रांसफ़र है उसमें 30 यानी 30 चॉइस मिलता है भरने के लिए, यानी कि 20 चॉइस को फ़र्क होता है। और स्पेशल केस में कौन से ऐसे कार्मिक हैं जो कि अप्लाई करेंगे, तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं विस्तारपूर्वक। तो दोस्तों, पहला पॉइंट था कौन कौन से कार्मिक हैं जो कि स्पेशल केस ट्रांसफ़र के तहत अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे कार्मिक जो कि सीरियस इंजर्ड इन ऑपरेशन ड्यूटीज़, यानी कि ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान जो गंभीर रूप से घायल है, वह कार्मिक स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल अवॉर्डेड गैलेंट्री मेडल, यानी कि जिन कार्मिकों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया हो वह कार्मिक स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल हैविंग ऑटिस्टिक चाइल्ड, यानी कि जिन कार्मिकों का ऑटिस्टिक बच्चा है। ऑटिस्टिक बोले तो एक तरह का पागलपन होता है, यानी कि ऑटिस्टिक बच्चा उसको बोलते हैं, यह एक तरह का रोग नहीं है, यह विकास संबंधी डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में और समाज में मेलजोल बनाने में परेशानी आती है। जो बच्चे का दिमाग है वो अन्य लोगों के दिमाग की तुलना में अलग तरीके से काम करता है या समाज से दूरी बनाते हैं, मतलब इनका अलग ही फीलिंग होता है, बिल्कुल अकेलापन महसूस करते हैं। तो इस तरह के बच्चा को आर्टिस्टिक बच्चा बोलते हैं। तो जिन कार्मिक का इस तरह का बच्चा है वह स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीरियस इलनेस, यानी कि गंभीर बीमारी। इसमें दिया हुआ है सेल्फ, स्पोज एंड चिल्ड्रेन, यानी कि खुद का और पत्नी का और बच्चे का। अगर खुद या बच्चे या पत्नी का किसी का गंभीर बीमारी है तो उस केस में स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। तो जो गंभीर बीमारी है सीरियस इलनेस, इसका भी एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो उस क्राइटेरिया के बारे में भी मैंने बता देता हूँ। जैसे कि इसमें पहला है इनफर्टिलिटी, यानी कि बंझापन। तो जिन कार्मिक इस बीमारी से जूझ रहे हैं, बंझापन से जो बीमारी है इससे ग्रसित हैं, तो वह स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा में आता है आपका पार्किंसन, यानी पार्किंसन डिजीज रोग, यानी कि मस्तिष्क संबंधित रोग जो भी है, मस्तिष्क यानी कि नस संबंधित। तो यह एक तरह का मूवमेंट डिसऑर्डर है जो कि हाथ पैर से जो दिमाग में पहुंचने वाली नसें होती है वह काम करना बंद कर देती है। तो वैसे डिजीज़ को पार्किंसन बोल सकते हैं, पार्किंसन रोग। तो मस्तिष्क संबंधित जो भी रोग है तो उस केस में आप स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। जो कि एग्जांपल आपको बता दूं कि जैसे कि स्ट्रोक आ गया, जैसे ब्रेन स्ट्रोक आता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, अल्जाइमर रोग होता है, और जैसे मिर्गी हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन सर्जरी वगैरह हो रखा है। तो इस तरह का जो भी है आपको मस्तिष्क संबंधित रोग, तो उस केस में आप स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, यानी कि थैलेसीमिया यानी कि रक्त संबंधित बीमारी। तो रक्त संबंधी बीमारी बहुत सारे हैं, एनीमिया हो गए, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया, हेमोफीलिया हो गया, रक्त तक का थक्का बनना हो गया, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग का बीमारी आपको हो रहा है,
यानी कि फिर ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर में लीकोमिया आता है, लिफोमा होता है, माइलोमा होता है। तो इस तरह के बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो आप ग्रसित हों या आपके जो पत्नी हैं या बच्चे हैं, जितने बीमारी मैंने बता रहा हूँ, आप या पत्नी या बच्चे जो भी अगर इस बीमारी से ग्रसित हैं तो आप स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉर्नरी अरेस्ट डिजीज़, यानी कि दिल की धमनी की बीमारी। तो दिल की धमनी के बीमारी से जो भी कार्मिक या बच्चे या वाइफ उनके ग्रसित हैं तो आप स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि हो गया एग्जांपल में आप देख लीजिए कि हार्ट अटैक हो गया, रूमेटिक हृदय रोग जिसको बोलते हैं, या जन्मजात यानी कि बचपन से ही कोई हृदय रोग से ग्रसित हो, या फिर हृदय की विफलता होता है जो कि हार्ट फेल बोलते हैं उसको। तो इस तरह का बहुत सारे हार्ट डिजीज़ रोग हैं, तो उस रोग से अगर ग्रसित हैं तो आप स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेनल फेलुअर, यानी कि किडनी फेल, यानी किडनी संबंधित जो बीमारी है, आपको किडनी फेल अगर हुआ है या फिर एक किडनी पर आप हैं, तो इस तरह से जो भी है किडनी डिजीज रोग, तो उस केस से अगर आप ग्रसित हों तो आप स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पैरालिसिस स्ट्रोक, यानी कि पक्षघात लकवा बोल सकते हैं, तो ये सभी जानते हैं। तो जो भी लकवा पेशेंट हैं यानी कि इस रोग से आप ग्रसित हैं, आपके बच्चे या वाइफ या स्वयं, तो आप स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैंसर। तो कैंसर किसी तरह की भी जो भी कैंसर हो, जैसे कि फेफड़ा के कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, पेट का कैंसर हो गया, स्तन कैंसर हो गया, या सर्वाइकल कैंसर हो गया, या कोलोरेस्ट कैंसर जो एक होता है, तो इस तरह के जो भी आप कैंसर डिजीज़ रोग से आप ग्रसित हों तो आप स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोटर न्यूरॉन डिजीज़, यानी कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो उस केस में भी आप स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। तो यह सारे जो मैंने टॉपिक बताए हैं दोस्तों, तो ये आता है गंभीर बीमारी के रूप में। यह बीमारी छोड़कर जो भी बीमारी है तो उसके बारे में यह स्पेशल केस के ट्रांसफ़र का जो क्राइटेरिया है वह नहीं दिया हुआ है। मैंने प्रॉपर जो संतोष ऐप में जो दिखा रहा है मैंने उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो गंभीर बीमारी के बारे में आप जान गए कि सीरियस इलनेस में कौन कौन से बीमारी आते हैं जो कि स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। अगला टॉपिक पे आते हैं दोस्तों कि दिव्यांग वॉरियर्स, यानी कि जो कि किसी ऑप्स या ऑपरेशन के दौरान यानी ड्यूटी के दौरान जो कि लड़ते लड़ते या किसी तरह का वह दिव्यांग हो जाते हैं, तो उस तरह के जो जवान हैं, उस तरह के जो कार्मिक हैं, वह स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कपल पोस्टिंग। कपल पोस्टिंग सभी जानते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, सेम यूनिट में हो या अलग अलग यूनिट में हो, तो आप कपल पोस्टिंग के तहत आप ट्रांसफ़र जा सकते हैं, यानी कि स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि पर्सनल ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि सेवानिवृत्ति के कगार पर हो या जो कि पेंशन जाने के कगार पे हो, वह कार्मिक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मुझे अगला साल पेंशन जाना है, तो मुझे 1 साल के लिए होम पोस्टिंग चाहिए, मैं जाना चाहता हूं कि घर के नज़दीक 1 साल के लिए बिताऊं, तो वह कार्मिक वैसे कार्मिक अपना स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्लीटेड 20 ईयर सर्विस, यानी कि जो भी कार्मिक है जो कि 20 वर्ष अपना सेवा पूर्ण कर लिए हैं और अभी तक होम पोस्टिंग नहीं गए हैं, तो वैसे कार्मिक स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं और अपना चॉइस के अनुसार यूनिट में जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सडन डेथ ऑफ सपोज ऑफ चाइल्ड, यानी कि संतान के जीवन साथी की अचानक मृत्यु होने पे, यानी कि आपके बच्चे का जो वाइफ है वो और अचानक डेथ हो जाते हैं, तो उस केस में आप स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वीर नारी। तो जो वीर नारी है वह भी स्पेशल केस के तहत अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यह सारे क्राइटेरिया था जो कि अगर ये सारे क्राइटेरिया के अंतर्गत आप आते हैं तो आप स्पेशल केस ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट पे आते हैं कि कौन कौन से ऐसे कार्मिक हैं जो कि स्पेशल केस के तहत अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यह सारे बीमारी जो मैंने क्राइटेरिया बताएं, वह सारे बीमारी और क्राइटेरिया को छोड़ करके आप उस क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप स्पेशल केस के तहत अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
साथ ही दोस्तों इस साल का जो ट्रांसफ़र का जो डायरेक्टेड का मैसेज था उसमें यह भी क्लियर किया हुआ था कि वैसे कार्मिक जो कि यह सारे जो क्राइटेरिया मैंने बताया उस बीमारी से ग्रसित हैं और बटालियन में आए हुए 1 साल से ज़्यादा यानी कि अपना जो कि नॉर्मल टेन्योर है वो पूर्ण नहीं किए हैं, तो वैसे केस में वह कार्मिक स्पेशल केस के तहत नहीं जा सकते हैं। एग्जाम्पल कि मुझे इस यूनिट में आए हुए 1 साल हुआ है और मुझे इस यूनिट में टर्नओवर है 4 साल और मैंने कैंसर रोग से पीड़ित हूँ, तो उस केस में मैंने स्पेशल केस के तहत अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लियर कट आदेश आ रखा था कि ऐसे केस को मैनुअली तौर पे एप्लीकेशन भेजने के लिए, न कि संतोष ऐप में ऐड करने के लिए। तो इस तरह का जो रूल्स होता है समय समय पे कुछ रूल्स में बदलाव होते रहते हैं, जिसका मैंने वीडियो के माध्यम से बताते रहूँगा। और जो भी नॉर्मल बीमारी हो जाते हैं, यानी कि बाइक से गए हाथ तोड़ लिए, पैर तोड़ लिए, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, इस तरह के जो नॉर्मल डिजीज़ हैं, ये सभी रोगों से अगर ग्रसित हैं तो इस कंडीशन में आप स्पेशल केस के तहत अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो एप्लीकेशन है ना तो मेन ऑफिस से रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर अप्लाई करेंगे इसके बावजूद भी वहाँ से फिर आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अगला टॉपिक है दोस्तों कि स्पेशल केस अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आवेदन पत्र चाहिए। आवेदन पत्र में आपको मेंशन होना चाहिए कि पूर्व तैनाती का विवरण, जिसको PPPS बोलते हैं, वो पूरा डिटेल्स में मेंशन होना चाहिए। आप कहाँ कहाँ इससे पहले नौकरी किए, कब से कब तक किए, किस यूनिट में किए, पूरा एक प्रोफार्मा टाइप से बना करके उसमें आपको मेंशन होना चाहिए। ऐसे मैंने एक नमूना मैंने नीचे डाल दूंगा एप्लीकेशन का, अपना डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जा के डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अनुसार आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ में आपको लेटेस्ट वैलिड मेडिकल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिस मेडिकल के तहत यानी कि जिस बीमारी का आप अप्लाई कर रहे हैं उसके तहत स्पेशल केस का, उसका 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जो भी कागज़ है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वह 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, या खुद का हो या बच्चे का हो या वाइफ का हो वह बीमारी का डॉक्यूमेंट्स, तो वह 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और यह सारे डॉक्यूमेंट से सबसे बेहतर होगा कि आप अपना यूनिट हॉस्पिटल जो है उससे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें उस बीमारी के रिगार्डिंग, तो वो और सबसे बेहतर होगा। साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में यह ध्यान देने वाली बात है कि जो संतोष ऐप में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जाता है वह 1 MB से ज़्यादा नहीं होता है। तो बहुत सारे कार्मिक वैसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स अपना 20-25 पेज जा कर के दे देते हैं, और वैसे में उनको प्रॉब्लम होती है कि जो डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं वो भी अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम 5 से 6 विथ एप्लीकेशन को लेकर के 5 से 6 पेज ही रहें और आप एप्लीकेशन के साथ अटैच करके अप्लाई करें, वैसे में आपको अच्छा होगा। और 5-6 पेज नॉर्मल PDF 1 MB के अंतर्गत अंडर ही हो जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि स्पेशल केस अप्लाई कब और कैसे करें। तो दोस्तों स्पेशल केस अप्लाई करने के लिए आपको पहले से पता रहता है, डायरेक्टर से हर वर्ष एक प्रोग्राम आता है जो कि इतना से इतना तक चॉइस फिलिंग होगा, इतना से इतना तक स्पेशल केस होगा, रिटेंशन होगा, हर चीज़ का प्रोग्राम होता है। यह प्रोग्राम के बारे में 1 मंथ पहले ही पता चल जाता है कि स्पेशल केस कब अप्लाई होगा। पता चल गया कि स्पेशल केस अप्लाई कब करना होता है। अब कैसे करें, तो इसके लिए आपको दोस्तों संभव ऐप में भरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको स्पेशल केस संभव ऐप में भरना है। आपको जो एप्लीकेशन लिखे हैं एप्लीकेशन लिखना है और उसके साथ जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है वह अटैच करके और अपना कंपनी कार्यालय के माध्यम से अपना मेन ऑफिस में भेजना है। वहाँ पे जो डीलिंग होते हैं उन लोग या स्पेशल केस के ट्रांसफ़र के अप्लाई करते हैं आपका एप्लीकेशन के बेस पे। अगला टॉपिक है दोस्तों कि स्पेशल केस अप्लाई करते समय चॉइस कैसे भरें। यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे को इसलिए लगता है कि सबसे ज़्यादा गलती इसमें ही करते हैं लोग, क्योंकि स्पेशल केस जो एप्लीकेशन में हम मेंशन करते हैं यानी कि चॉइस भरते हैं, यानी कि आपको संभव में नहीं भरना है, एप्लीकेशन में ही चॉइस भरना है, तो उसे क्लस्टर वाइज चॉइस भरना होता है। यानी कि क्लस्टर बनाया गया है और उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हूँ, क्लस्टर वाइज सभी का मैंने संतोष ऐप का फ़ोटो का PDF बना करके भी डाला हूँ। आप वहाँ से जा के डाउनलोड भी कर सकते हैं कि कौन से क्लस्टर होते हैं और कौन से क्लस्टर में कौन से यूनिट, ऑफिस या GC आते हैं, तो वहाँ से आप जाकर के देख भी सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि क्लस्टर जो बांटा गया है स्टेट वाइज है, जो कि जैसे कि एक बिहार झारखंड जो है, ये दोनों को मिला करके एक क्लस्टर बांटा गया है। तो बिहार झारखंड में जो भी यूनिट है तो वो क्लस्टर से 2 ही चॉइस देना है,
यानी कि 2 आप बटालियन दे दीजिए, या फिर 2 जीसी दीजिए, या 2 ऑफिस दीजिए, या फिर सभी मिक्स करके दीजिए। यानी कि न कि आप झारखंड का भी 2 दे दिए और बिहार का भी 2 दीजिए। इसलिए आप जो एप्लीकेशन में मेंशन करेंगे तो वहाँ पर 5 क्लस्टर का 2-2 यूनिट यानी कि 5 क्लस्टर आपको चूज़ करने हैं, और 5 क्लस्टर से 2-2 यूनिट यानी टोटल 10 यूनिट या जीसी या ऑफिस आपको एप्लीकेशन में मेंशन करने हैं। तो दोस्तों आप समझ गए कि स्पेशल केस के लिए चॉइस हम कैसे भरें, इसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया। और आप जाकर के क्लस्टर वाइज का वीडियो आप ज़रूर देखें, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें, मैंने लिंक दे रखा हूँ, और आसानी से आप अपना यूनिट को चूज कर सकते हैं। अगला टॉपिक के बारे में बताए थे कि जो कार्मिक स्पेशल केस के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो क्या वह कार्मिक के नॉर्मल ट्रांसफ़र ओपन होगा, वह वो भी भरेंगे संतोष ऐप में। जैसे कि स्पेशल केस के लिए तो एप्लीकेशन में 10 चॉइस भर करके मैंने अप्लाई कर दिया, तो क्या उनका ओपन होगा संतोष ऐप में? तो इस केस में दोस्तों आपको ओपन होगा, संतोष ऐप में ओपन होगा, और उसका भी चॉइस जो 30 चॉइस है भरना है, लेकिन आपको प्रायोरिटी उसी को मिलेगा स्पेशल केस का ही, लेकिन आपको यह जो नॉर्मल ट्रांसफ़र है वो भी आपको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी था, जो कि मैं एक यूट्यूबर तो नहीं हूँ, बस चलते फिरते मैंने वीडियो बना लेता हूँ और सोचता हूँ कि आप तक यह जो जानकारी है वो मैंने पहुँचाऊँ। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहेगा तो मैंने आगे और वीडियो इस तरह का मैंने लाते रहूँगा, बनाते रहूँगा, या जो भी आपको तरह से सुझाव है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या जो भी क्वेरी भी होगी वो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने उसका रिप्लाई वीडियो के माध्यम से या फिर अपना इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।